दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम आपके लिए वर्णमाला परीक्षा के बहुत ही विशेष प्रश्न हम लेके आए हैं। और 100% बात है, अगर आप हम जो क्वेश्चन कराएंगे 20-25 क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर उस क्वेश्चन में से अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपको और एक एक करके आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन है जो वर्णमाला एवं वर्तनी वाला चैप्टर है उसमें से आपके आए थे। जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। ये 2020 में आया था क्वेश्चन। और आपको पता होगा स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसका पंचमाक्षर जो होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। तो पंचमाक्षर में आपका ये वाला आता है न, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का फर्स्ट वाला नंबर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ह्रस्व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ह्रस्व और दीर्घ आपको पता होगा ये स्वर के ही भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक है, और नंबर तीसरा क्वेश्चन, इनमें से ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें से अगर ऊष्म की बात करेंगे तो इसमें आएगा ये वाला। ठीक है, ऊष्मीय व्यंजन आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो ये आ जाता है। और अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं। आपको पता होगा जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं जिनको किसी की सहायता नहीं होती उनको तो स्वर बोलते हैं, और जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको बोलते हैं व्यंजन। तो उसका करेक्ट आंसर है बी। अब नंबर है 5, उस प्रश्न का विकल्प करें, मतलब उस आंसर का विकल्प करें जो व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। एक बार और, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हलंत। हलंत का ही प्रयोग व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। ठीक है, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। दोस्तों वो कहलाता है संयुक्ताक्षर। ठीक है, छठवें का ए। अब 7 वाला क्वेश्चन आया था 2019 में आया था, दूसरी शिफ्ट में। ये कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। ये वही हो गया नासिका पंचमाक्षर वाला जो क्वेश्चन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है न, ऑप्शन नंबर ए। 8वां है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। मतलब किसी शब्द को बिल्कुल तोड़ देते हैं वो वाला। ठीक है, जैसे कृपण है। ठीक है, तो दोस्तों कृपण आपको पता होगा इसका हर एक एक स्वर और व्यंजन तोड़ेंगे तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले क, फिर ये वाला ऋषि वाला र आएगा और उसके बाद प, फिर ण, जब जाके कृपण बनता है। आंसर है इसका डी। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है हमको। तो जो कृष्ण होता है वो कौन सा सही है। ठीक है, ये पहचानना होता है। तो दोस्तों बहुत लोग इसको करते हैं, कुछ इसको करते हैं, कुछ इसको करते हैं, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण, ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे 10वां क्वेश्चन आया है कि य, र, ल वो किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल, आप सभी जानते हो, ये सब जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वर्णों के भेद पूछे दोस्तों 11वें क्वेश्चन में, वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा वर्ण के भेद जो है दोस्तों 2 होते हैं केवल। ठीक है, स्वर और व्यंजन। 12वां, शब्द की सबसे छोटी इकाई। देखिए आपको पता होगा अगर यहाँ पर लिखित मतलब लिखित या मौखिक आता तो आप यहाँ पर वर्ण या ध्वनि कर सकते थे, लेकिन अगर यही दे रखा है छोटी इकाई तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, वर्ण। 13वां,
वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार, हर एक साल। इस बार मैं 100% बोलता हूँ, इस बार शिफ्ट कम से कम आपकी 8-10 बनेंगी और ये क्वेश्चन आएगा 100%। अभी लिख के मैं दे रहा हूँ वर्णों के समुदाय को। तो इसका तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वर्णमाला ही कहते हैं। वर्ण का अर्थ नहीं होता, 14वां क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर हम बोलेंगे जैसे अक्षर, रंग, जाति च सुंदर। तो दोस्तों वर्ण माने अक्षर भी होता है, एक वर्ण होता है ना, रंग भी चढ़ जाता है और जाति भी वर्ण को दर्शाता है, लेकिन ये डी वाला क्वेश्चन सुंदर जो है ये वर्ण को नहीं दर्शाता। तो इसका गलत आंसर सुंदर हो जाएगा। तो 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि पूछे। दोस्तों आपको पता होगा जो स्पर्श व्यंजन 5x5 के कॉलम में बांटे होते हैं, तो इसमें 5 रो होती हैं, 5 ही कॉलम होते हैं, ठीक है। अब जो कॉलम होते हैं उनको 1 2 3 4 5 करके बांट देते हैं और नीचे अगर रो को बोलेंगे तो वो स्टार्ट होते हैं कंठ, ताल, मूर्धा और दंते और ओष्ठ। तो इन्होंने क्या पूछा, दंते, कंठ, ताल, मूर्धा, दंते, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ल, ठीक है, इसका होगा ल, ठीक है। आपको पता होगा ये दंते में क्यों आता है, स्पर्श व्यंजन के जो साइड में आप लिखते हो ना, तो जो आता है ना चौथे नंबर पे, जिसको लास, लास, लास जो बोला जाता है, उसमें ल दंते में आ जाता है। तो निम्नलिखित में से 16वां क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण अघोष है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, उसमें पहला और दूसरा जो भी कॉलम होता है वो अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा जो सघोष होते हैं। तो आपको छांटना है 16 में से कि कौन सा वर्ण अघोष है, ठीक है दोस्तों। तो 16 में से पहला ही च जो है ये अघोष में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये दूसरे वाले का होता है, च च छ ज झ ये फर्स्ट वाले में ही आ जाता है। क्वेश्चन है 17वां, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन है ऋषि की मात्रा पूछिए। आपका पता होगा ये री जो है दोस्तों, ये जो है नीचे ऐसे करके टमाटर की आकार के में जो जुड़ जाता है। तो ऑप्शन है डी, ये दृष्टि में आएगा, ठीक है। 18वां, स का उच्चारण स्थान उन्होंने पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। तो ये दोस्तों जो आपका तालु में आ जाएगा। 18 में स का उच्चारण स्थान होता है तालु, ठीक है, होता है ना जैसे ई य स, वो वाला स जो तालु में आ जाता है, तो ये ई य और स जो है तालु में उच्चारण स्थान में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। र व्यंजन किस में नहीं है, मात्र, मूर्धा, क्रम और मातृभूमि। दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा इसमें म अ त र ये आ रहे हैं और मूर्धा में म उ ध र आ इसमें भी आ रहा है, क्रम में क र म अ, ठीक है, तो इसमें भी आ रहा है। लेकिन मातृ में आपको पता, आप सोचेंगे ये वाला, ये जो है दोस्तों ये ऋषि वाला होता है ऊपर वाला, ये वाला र नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृभूमि वाला 19 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्न में से तालव्य की ध्वनि पूछी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको सिंपल सा क्वेश्चन है ये 20 वाला, इसका तालव्य की पूछे तो इसका होता है स, जैसे ईएस वाला मैंने अभी बताया था। अब 21वां क्वेश्चन आपके लिए आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। सिंपल सी बात है, पहला दूसरा वाला जो भी कॉलम होता है वो अघोष वर्ण में आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये है क, पहले में ही दे रखा है। ये ग घ ज ये जो है सघोष में आते हैं। दोस्तों आपको कैसा लगा, मैं डेली आपके लिए एक एक वीडियो ऐसी लेके आता रहूँगा और हर चैप्टर की हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके सब चीज़ की आपकी धीमे धीमे मिलेंगी और मैं प्रीवियस ईयर ही आपको रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप कहीं से पढ़ लेना, पैटर्न हमेशा प्रीवियस ईयर पर ही बनता है। उससे अगर न्यू उसमें ऐड भी होगा ना, तो हर सब्जेक्ट में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन ही चेंज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा सिलेबस में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 कर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो वीडियो कैसे लगी आप लोग बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर बने रहने के धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी वीडियो आप जानना चाहते हो तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को मेरी प्यार भी दिल से राम राम।